दुनिया का ऐसा तोंता दानवर है जिसके 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग और उसका तून लाल की तरह नीला होता है। हकीकत में कोई ऐसी चीज है भाई? मजाक कर रही है मैडम जी। तो वो जानवर है पप्पू हलवाई। जो तू थोड़ी घबरा जा तो पोटी में नो आ जा, तू दे दिए रे पानी में तो धो लूंगा। तू है भज्जी तेरी जान, भज्जी तेरे पे कुर्बान, तू रे करती रहिए प्यार में निभा जाऊंगा। अच्छा जी। जो तू थोड़ी भाई 2 कौड़ी का सहूल नहीं है, 2 कौड़ी का। प्यार की बात करवा लो या लड़ाई झगड़े की बात करवा लो, या के अलावा तो पे कुछ आवे या ना आवे के बचपन से लेके अब तक तूने ये प्यार मोहब्बत और लड़ाई झगड़े सीखो है के? प्यार एक ऐसी चीज है मेरे बड़े भाई जो हर एक इंसान को करना चाहिए। क्योंकि प्यार करने से आदमी तंदुरुस्त रहता है और प्यार करने से आदमी सुधरता भी है। अच्छा तो जी। इसलिए अगर अपनी जिंदगी सुधारनी है तो अपनी जिंदगी में एक बार प्यार जरूर करो। और जो ये दीवार पर पापा मम्मी की तस्वीर लग रही है, यहाँ के मैं देखिए कितना प्यार झलकता है दोनों के बीच में। अगर पापन को मम्मी से इतना प्यार नहीं होता तो पापा आज करोड़ों के मालिक होते। अरे ये मम्मी का प्यार ही तो है जो पापन को इतना कामयाब बना दिया, जमीन से पहाड़ की चोटी तक पहुँचा दिया। तो इसीलिए मैं तेरे से बोल रहा हूँ मेरे मासूम बड़े भाई, प्यार करना जिंदगी में जरूरी है। मैंने तो कर ली अपनी जिगर की छल्लो, अपनी जानेमन, अपनी महबूबा पूनम के प्यार। तू भी ढूंढ लगा लड़की है। अब घर में पड़े पड़े तो कोई लड़की तो प्यार होगा ना, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर तू किसी लड़की को पसंद आएगा, फिर वो तेरे पास आएगी, फिर तेरे से आकर बोलेगी हे यू आर सो हैंडसम। जैसी लड़की तो ऐसे आकर बोलेगी ना, फिर तेरे दिल में जलेगा एक प्यार का चिराग। फिर दो बात करेगा, फिर वो तोते बात करेगी, फिर तू को डेट पे ले जाएगा, फिर वो तो को डेट पे ले जाएगी, फिर वो तो को मतलब प्यार है जाएगा फिर तुम में। अगर घर में पड़ा पड़ा प्यार की उम्मीद लगाएगा तो फिर भैया मेज कुर्सी पे ही प्यार होगा तो को। अच्छा जी। क्या भाषण दे रहे हो मोकू? मैं तोते प्यार को ज्ञान लेने ना आया, पापा ने भेजा तो तोको मैं कुछ पढ़ा लिखा दूं। पापा मेरे से बोल के गए हैं तू घर में पड़ा रहता है, क्यों ना तू अपने छोटे भाई को कुछ पढ़ा लिखा दे, उसके दिमाग में भी कुछ भर जाएगा। मतलब हमारे दिमाग में कुछ है ना, मतलब खाली पड़ो हमारा दिमाग। और तू ये बुरे से मुंह बना के मेरे दिमाग में पापा ने इतनी बोल दी था तोते। अरे तेरे को तो पापन से तभी कह देना चाहिए था कि पापा क्या बात कर रहे हो आप? तुम भज्जी के बारे में ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे मेरा छोटा भाई तो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी। वो किसी को दिखाता ही तो नहीं है, खाली दिमाग बता रहे हो। ओहो परम ज्ञानी की शक्ल तो देख लो नेक। अभी पूछ लेना परम ज्ञानी थे कि a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तो अभी परम ज्ञानी फुस से जाएंगे। हिन्ना लिख रहे मोहम्मद जवाब a² + b² + c² + d² a b c d। गलत बता दिया तेने, फार्मूला यू है a² + b² + c² a b c। जान बूझ के तू आइंस्टीन का सवाल पूछ रहा हो मोते? अरे अभी तो मैं 12वीं क्लास में हूँ और तू अभी मोते a² b² का जन का पूछ रहा है? अरे ये तो BA CA और MA ऐसी क्लास में पूछे जाते हैं और तुम मोते अभी पूछ ले रहे हो ऐसे सवाल में। बता a² + b² का होल स्क्वायर का फार्मूला बता देने तुमको। होल स्क्वायर का फार्मूला जानबूझ के मुझको अनपढ़ साबित करवाना चाह रहा है। पहले तो तुमको यह बात बता, पापा मतलब पढ़ लिख के कामयाब न बने, मम्मी ने कामयाब बनाया पापन को है। और का मतलब पापन ने जो इतनी किताब पढ़ी वो खामखाई पढ़ी है, वहाँ तो कामयाब ना हुए पापा ना। देख मेरे मासूम भाई तू समझना है मेरी बात है। देख पापन को मम्मी से प्यार हुआ होगा, फिर मम्मी ने पापन से बोला होगा मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुम गरीब हो और अनपढ़ भी हो। तो यू बात पापन के चुभ गई होगी। अरे मेरी जानेमन, मेरी जिगर की छल्लो मेरे से ऐसे बोल रही है। पापन ने फिर मम्मी से वादा करा होगा कि मेरी जान सिर्फ मेरे को 1 साल का मौका दे दे, 1 साल का। मैं तुझको पढ़ लिख कर भी दिखाऊंगा और कामयाब होकर भी दिखाऊंगा। अच्छा जी। तो मम्मी की बात पापन के दिल पे लगी होगी, तो पापन ने ठान ली होगी कि अब तो किताब फाड़ देनी है पढ़ के। अब अपनी जान को कामयाबी है कि दिखा दूंगा मैं। तो यह तरीका से हुए पापा कामयाब, समझो पापा। यहाँ
हो जाएगा ना कि पापा मम्मी की वजह से कामयाब हुए या अपनी पढ़ाई की वजह से कामयाब हुए। अभी रुक जा, तेरी बात सही होगी, मैं झूठा हूँ। पापा ने मत बोला। पापा 2 मिनट के लिए आ जाओ बस। हाँ क्या हुआ खज्जी बेटे? अब तो गया बेटा खज्जी तो। अच्छा तुम्हारा ये लाडला बेटा बोल रहा है कि पापा की कामयाबी मम्मी की वजह से आई है, मम्मी के प्यार की वजह से आई है। पापा मम्मी के प्यार में पड़ गए होंगे जवानी में। तुम्हारी कामयाबी के पीछे मम्मी को हाथ कही है। मम्मी के डर के मारे तुमने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी गई है, और कामयाबी तुम मम्मी के डर के मारे हुए हो, ताकि मम्मी तुमसे खुश हो जावे और तुमसे शादी कर ले। यूं सोचा तुम्हारे बारे में तुम्हारे लाडले बेटा की। वो पापा मुझे तो बाबा बतावे कि तुम मम्मी के प्यार में पड़ गई है कभी, और मम्मी की वजह से तुमने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी गई है। मुझे तो बाबा बता रही हूँ बात, मैंने अपने मन से थोड़ी बना के कही है। नहीं मेरा का मतलब ऐसी बातों में करने का। हराम खोर, यहाँ पे आ पहले तू। घर में ना घुसेगा आज तू? कब तक बाहर रहेगा? आएगा तो घर पे ही मैं बताऊंगा फिर तो तेरा पापा कैसे कामयाब हुआ कैसे कामयाब ना हुआ। अरे यही नहीं आता मैं तोते बोलूं कि याकू ने एक अच्छा ज्ञान दे जो याके दिमाग में कुछ भरे। पापा मैं तो ज्ञान ही देने आया, तो मुझे ऐसे ही खामखा की बात न करने लगा यूं। फिर मैंने फिर तुम बुला लिए, कान पे लगा तो तभी तो याके। यार भज्जी तू अपने घर पे ऐसी बात क्यों करे और फिर घर से भागे? तू ऐसी बात ही मत करे कर जो आखिरकार तो को घर से भागना पड़े। मोकू तो ऐसा लग रहा तू आदत से मजबूर ही दिखे। हफ्ता में 1-2 बार तेरे पापा कहीं ना कहीं बात पर तेरी बदियासी बैठा ही दे में। अब तू भी ज्ञान देगा मोकू। अब तुम सिखाओगे मोकू क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, घर पे कैसी बात करनी चाहिए कैसी बात ना करनी चाहिए। ए यार मैं वो बात ना बोल लो, तू समझ ना पा रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तोते समझ गया मैं तेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम मुझे क्या ना कहना चाह रहा हो। यह बात बता बस, तू अब काय को आया घर पे? मैं तो तुमको यूं बात बताने आ रहा हूँ कि कल स्कूल में नई मैडम आएंगी। 1-8 घंटा में वह गंजे मास्टर से छुटकारा मिलेगा, तो यह बात बताने आया मैं तुमको। कभी कोई अच्छी न्यूज भी दे देगा कि कल स्कूल में नई मैडम आएंगी, यू का बात है। वो भी हमें कुछ ना कुछ पढ़ाएगी और गंजे मास्टर भी हमें कुछ ना कुछ पढ़ावे, एक ही बात है। तो कल जाएगा स्कूल ना जाएगा? जाऊंगा क्यों ना जाऊंगा। पूनम सब्बू एक बात बता तुम मोको, तुम दिन रात इतनी पढ़ो, क्लास में हर बार फर्स्ट भी आओ, तो क्या फायदा है तुम्हारे तुम पढ़ने का? जब भी मैं तुम्हारे घर पे गया हूँ तुम किताब में घुसी मिला, मोको पता ही न चला तुम्हारी क्या हासिल करना चाहो तुम। मेरी तरह रह करो बिल्कुल तुम चिल, बिगड़ टेंशन के, पता ना कहा तुम किताब में घुसी रहो हरदम। और हमारी क्लास में तो कुछ ऐसी भी लड़की है, ना उनकी शक्ल अच्छी ना उनकी पढ़ाई अच्छी, फिर भी पता ना कहा बने अपने आप को। और ऐसी कौन सी लड़की है जो उनकी शक्ल भी अच्छी ना है और पढ़ाई भी अच्छी ना है? अरे कोई भी हो, मतलब है हमारी क्लास में ऐसी लड़की हो ना हो कर रहा है, हमें तो बताओ तो कौन के बारे में बोलना कौन के बारे में ना बोलना। अब मैंने तो कुछ बोली है, मैंने तेरी तरफ शक्ल भी करी हो या अपनी आंख भी घुमाई हो, ले गई अपने ऊपर तू। अरे समझने वाले के लिए सिर्फ इशारा ही काफी होता है, और तू हमें पागल बना रहा है। खबरदार अगर मेरे बारे में कुछ गलत बात बोला तो मैं बता रही हूँ, अच्छा ना होगा तेरे संग फिर। तुम्हें गुस्सा पंक्ति भूल जानी पड़ेगी, कभी किसी कालिया से दिल लगा कर तो देखो। तुम्हें गोरा लड़का तो नहीं मिलेगा, कभी काले की बाहों में जा कर तो देखो। ओए सिंगर कहाँ चल रहा हो यहाँ पे यू? कुछ ना चलना सर जी, कुछ ना चलना। जब कोई क्लास में टीचर ना होवे तो आराम से पढ़ भी तो सके तू। गाने गा रहा बैठा बैठा। सर जी मैं बहुत देर से पढ़ ही रहा, पर अब थोड़ी देर बाद मजा लेने को समझ सा कर आया तो मैं मजा लेने लगा। मौज तो बाद में भी ले सकता है, अगर ये पढ़ने लिखने का टाइम निकल गया ना तो जिंदगी भर कभी मौज नहीं ले पाएगा, समझा? हाँ समझ गया। तो आज मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, मैं आपको ये बताने आया हूँ आपकी क्लास आज नई मैडम जी लेंगी, और आप सबको उनके सामने ये दिखाना है कि आप पढ़ाई में कितने काबिल हो, और यहाँ आकर जो भी वो तुमसे पूछे उसका आंसर तुम्हें सही सही देना है, और उनको कोई शिकायत का मौका मत देना, नहीं तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। बिल्कुल भी टेंशन
सड़ जे तुम जाओ बेफिक्र है के हम मैडम जी ने खुश कर देंगे बिल्कुल खुश। फिर वो तुमसे जाकर बोलेंगी कि गंजे माँ साहब आज से मैं उस क्लास को लूंगी, आप मत लेना। हाँ? बहुत प्यारे बच्चे हैं। अरे मैम आ गई आप, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा था। ओ अता अता बच्चे देखने में तो बहुत होशियार लग रहे हैं। देखने में होशियार लग रही है तो तोतली तीखे मैडम। तो मैम मैं चलता हूँ, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा, ठीक है? और अगर ये कोई गलती करते हैं तो सीधा मुझे ही आकर बताइएगा। हाँ थल आप बताइए, मैं आप तो ही बताऊंगी। सही कह रहे हो यार भज्जी, यू तो सच में तोतली है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है तूती। का तूती? और मैं आते आप तो तिंदी इंदित और मिलित तब पलाऊंगी। कहीं मैं बावरो ना है जब इनकी बात न सुन के। हे आनंद पाल तुम थले हो? मोगो खड़े रहने के बोल रहे दिखे। हाँ खड़ा है तो जल्दी। तो बेटे अपना इंतलो तंतन दो। का मैडम जी? अरे बेटे अपना इंतलो तंतन दो। अरे तोते शायद यूँ पूछ रही है कि अपना इंट्रोडक्शन दे, बता अपने बारे में। अच्छा तो मेरे बारे में जानना चाह रही है तुम? अभी बताऊं मैं अपने बारे में तुमको। तो मैडम जी मेरा नाम है धनुआ और मेरे पापन का नाम है धन्नू सिंह और मेरा सपना है कि मैं मजदूरी पे 850 रुपए झाड़ी कमाऊं। अरे बेटे जब तुम तो मत बोली तन्नी है तो तुम पलट लिए रहे हो। चलो बैठ जाओ तुम। तो बच्चों मैं अब आपसे कुछ तबाल दबाव तलूंगी और आप तो उनका आंतल देना है, समझता है? तो तुम नीले बाल वाले ललते तले हो दाओ। तो बता बेटे बल्दती ऐती तोंती तातल बल तिलिया है तो तिलत रही हो तातलती है। मेरे न पल्ले पर ना कुछ क्या बोल रही है तुम, क्या ना बोल रही? कुछ बातें तो समझ में आ रही है तुम्हारी और कुछ चांद के ऊपर ही जा रही है। अले ऐती बल्दती तोंती तातबल तुलिया है दो तिलत भी उतार तलती है। मैडम जी पूछ रही है ऐसी कौन सी बल्द की ताकतवर चिड़िया है जिसकी टट्टी निकल जाती है? ज्यादा ही समझ में आ गई दिखे तेरे। अरे मैडम जी पूछ रही है ऐसी वर्ल्ड की कौन सी चिड़िया है जो ट्रक भी उठा सकती है? हाँ? अच्छा यूँ भी कोई सवाल में सवाल है, जानबूझ के अनपढ़ साबित करना चाह रही है तुम मैडम जी। अरे ऐसी कौन सी चिड़िया है जो ट्रक उठा देगी? तुमने गलत पूछा सवाल। तुम वो तो पूछती कि ऐसा कौन सा जानवर है जो बड़े ट्रक को भी पलट सकता है। हाँ? तो मैं तो सेकंड में ही बता देता, हाथी। और तुम चिड़िया गिना रही है? रॉन्ग नंबर, गलत सवाल है तुम्हारा। अरे बेटे दुत्ता मत हो, मैं तेल को बताती हूँ। चलो तुम्हें ही बता दो, हमें भी आज पता चल जाएगी कि ऐसी बल्ड की कौन सी चिड़िया है जो ट्रक को भी उठा सकती है। बताओ। अरे बेटे ट्रेन का ट्रेन? अरे मैडम जी ट्रेन नहीं बोल रही है, क्रेन बोल रही है। पागल समझ रखो का भज्जी को। मैडम जी तुम तो आते ही हद कर रही हो, क्रेन को चिड़िया बता रही हो। क्या ऐसी बल्ड की कौन सी चिड़िया है जो ट्रक को भी उठा सकती है? अब क्रेन को तुम चिड़िया बता रही हो। मोह लगा तुम तो तोतली हटई हो और तुम्हारा दिमाग भी तोतला ही है। सवाल पूछने की भी हद हो गए। एक बताओ, पागल बना रही है हमारा। अरे इस तलाश में आज मेरा पहला दिन है, इटली में आपसे फनी थवाल दबाव तल रही हूँ। नहीं तो मुझे तो तोत रही है आपसे ऐसे तवाल दबाव पूछने था। हाँ? समझ में तो वैसा कुछ आई ना है, पर ऐसे लग रहा है तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगी दिखे। अदल अब तेरे तो हती मदाद पे सवाल नहीं चाहिए तो मैं अब तेरे से पढ़ाई से ले लेते थी सवाल पूछती हूँ। हाँ पढ़ाई जरूरी है पढ़ाई। तो बता दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग और उसका तून लाल सी ददा नीला होता है? अच्छा 3 दिल और 9 दिमाग और उसका खून लाल की जगह नीला होता है, समझ गो। पढ़ाई के टाइम पर कभी कोई गहराई मजाक मारो तुमने। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात है, आज मजाक के मूड में ही हो मैडम जी तुम। देखो मजाक चीज घर पे ही ठीक हो गए, पर स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा जी। तो मैडम जी कुछ ऐसा प्रश्न पूछो हमसे जो हमारी जिंदगी में काम आवे। तुम खामखा की क्वेश्चन में पूछ रही हो हमसे। मैंने तो जहाँ तक देखो है, इंसान हो या जानवर हो या पंछी हो, एक ही दिमाग हो गए हर गाय को। और तुमने तो हद ही पार कर दी बिल्कुल। 2 बोल देती, 3 बोल देती, सीधे 9 ही बोला तुमने। 9 दिमाग। बताला नहीं बताला के दो तो कान पे आते। दुनिया का
मात और उसका तून लाल की ददा नीला होता है। हकीकत में कोई ऐसी चीज है भाई? मजाक कर रही है मैडम जी। तो वो जानवर है पप्पू हलवाई। तो पप्पू हलवाई ये जो 3 बजे दुकान खोले दोपहर के और 9 बजे बंद कर दे, और वहाँ की दुकान पर लाल मिठाई तो मिल ही न सके, नीली मिठाई रहे में ज्यादातर। तो तुम पप्पू हलवाई की बात कर रही हो। मुझे पता है अब की बार में तुमने कोई पहेली में सवाल जवाब करो है तो यू सही आंसर है। आगो बिल्कुल सही आंसर है यू। अरे दंदे दल यहाँ पर आइए जल्दी। अरे ये तो नीले बाल वाले तो तुमने तो तिताया है या नहीं तिताया? अरे ये तो बिल्कुल दबाल है। मैडम जी पिटवाओगी क्या? तुम तो पहले तो नहीं मेरी बात लगवाना चाह रही हो। गंदे सदगंदे मत बुलाओ। लुद्दा भी तो तेली फैल नहीं है याद। तोतली मैडम जी ऐसा मत करो, तुम तो मेरे को पहले तो नहीं पिटवाना चाह रही हो। अरे क्या हुआ मैम? अरे ये नीले बाल वाला लड़का बिल्कुल दबा लेता। मैं इतने दो भी तुम पूछ रही हूँ, ये उसका होता ही जवाब दे रहा है। सर जी मैं उल्टा जवाब न दे रहा, यू सवाल ही उल्टा पूछ रही हैं हमसे। ऐसी मैडम जी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यू पूछ रही हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग और उसका खून लाल नहीं नीला होता है। पागल बना रही है पूरी क्लास है। अब तुम्हें पता है सर जी ऐसा कोई जानवर होगा? हाँ होता है ऐसा जानवर, और उस जानवर का नाम है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस? और ये बता रहा था पप्पू हलवाई। यहाँ पे पहले तू बाहर लेकर के पप्पू हलवाई ये ऐसा जानवर बाहर पहले लेकर के तू।